ओम शांति। आज हम 6 अप्रैल 82 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है दास व अधिकारी आत्माओं के लक्षण। अव्यक्त बाप दादा सर्व अधिकारी महात्यागी राज ऋषि बच्चों प्रति बोले। बाप दादा राज ऋषियों की दरबार देख रहे हैं। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात सर्व त्यागी, त्यागी और तपस्वी। तो बाप दादा सर्व ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं कि कहाँ तक अधिकारी आत्मा और साथ साथ महात्यागी आत्मा दोनों का जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप कहाँ तक लाया है। अधिकारी और त्यागी दोनों का बैलेंस हो, अधिकारी भी पूरा हो और त्यागी भी पूरा हो, दोनों ही इकट्ठे हो सकता है। इसको जानना है। वह अनुभवी भी हो। बिना त्याग के राज्य पा सकते हो। स्व का आधार अर्थात स्वराज्य पा सकते हो। त्याग किया तब स्वराज्य अधिकारी बने, यह तो अनुभव है ना। त्याग की परिभाषा पहले भी सुनाई है। त्याग का पहला कदम है देह भान का त्याग। जब देह के भान का त्याग हो जाता है तो दूसरा कदम है देह के सर्व संबंध का त्याग। जब देह का भान छूट जाता तो क्या बन जाते? आत्मा, देही व मालिक। देह के बंधन से मुक्त अर्थात जीवन मुक्त राज्य अधिकारी। जब राज्य अधिकारी बन गए तो सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती, क्योंकि देह के दास से देह के मालिक बन गए। ऐसा अंतर अनुभव किया ना। दासपन छूट गया। दास और अधिकारी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। दासपन की निशानी है मन से, चेहरे से उदास होना। उदास होना निशानी है दासपन की। और अधिकारी अर्थात स्वराज्य की निशानी है मन और तन से सदा हर्षित। दास सदा अपसेट होगा, राज्य अधिकारी सदा सिंहासन पर सेट होगा। दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा और अधिकारी सदा अपने को कंफर्ट अनुभव करेगा। इन निशानियों से अपने आप को देखो, मैं कौन? दास व अधिकारी। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव वायुमंडल शान से परे अर्थात तख्त से नीचे उतार दास तो नहीं बना देते। तो अर्थात शान से परे परेशान तो नहीं कर देते हैं। तो दास अर्थात परेशान और अधिकारी अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक स्थिति की शान में स्थित होगा। परिस्थिति व व्यक्ति वैभव सांस में रह मौज से देखता रहेगा। दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मझधार में अनुभव करेगी। अधिकारी आत्मा मांझी बन नैया को मजे से परीक्षाओं की लहरों से खेलते खेलते पार करेगी। बाप दादा दास आत्माओं के कर्म लीला देख रहम के साथ साथ मुस्कुराते हैं। साकार में भी एक हंसी की कहानी सुनाते थे। दास आत्माएं क्या करत भई? कहानी याद है? सुनाया था। चूहा आता, चूहे को निकालते तो बिल्ली आ जाती, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आ जाता, एक निकालते दूसरा आता, दूसरे को निकालते तो तीसरा आ जाता। इसी कर्म लीला में बिजी रहते हैं। क्योंकि दास आत्मा है ना, तो कभी आँख रूपी चूहा धोखा दे देता, कभी कान रूपी बिल्ली धोखा दे देती, कभी बुरे संस्कार रूपी शेर वार कर लेता और बेचारी दास आत्मा उन्हों को निकालते निकालते उदास रह जाती है। इसीलिए बाप दादा को रहम भी आता और मुस्कुराहट भी आती। तख्त छोड़ते ही क्यों हो? ऑटोमेटिक खिसक जाते हो क्या? याद के चुंबक से अपने को सेट कर दो तो खिसकेंगे नहीं। फिर क्या करते हैं? बाप दादा के आगे अर्जियों के लंबे चौपड़े फाइल रख देते हैं। कोई अर्जी डालते हैं कि 1 मास से परेशान हूँ, कोई कहते हैं 3 मास के से नीचे ऊपर हो रहा हूँ, कोई कहते 6 मास से सोच रहा था, लेकिन ऐसे ही था। इतनी अर्जियाँ मिलकर फाइल हो जाती। इसीलिए यह भी सोच लो, जितनी बड़ी फाइल है उतना फाइन देना पड़ेगा। इसीलिए अर्जी को खत्म करने का सहज साधन है सदा बाप की मर्जी पर चलो। मेरी मर्जी यह है तो वह मन मर्जी अर्जी की फाइल बना देती है। तो बाप की मर्जी वह मेरी मर्जी। बाप की मर्जी क्या है?
हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतन करने वाली, सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतक रहने वाली, स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी बने। इसी मर्जी को सदा स्मृति में रखते हुए बिना मेहनत के चलते चलो। जैसे कहा जाता है, आँख बंद करके चलते चलो, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं होगा, यह आँख नहीं खोलो। यह व्यर्थ चिंतन की आँख बंद कर बाप की मर्जी अर्थात बाप के कदम पीछे कदम रखते चलो। पाँव के ऊपर पाँव रख कर चलना मुश्किल होता है व सहज होता है, तो ऐसे सदा फॉलो फादर करो, फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर। यह नया स्टेप नहीं उठाओ, इससे मंजिल से वंचित हो जाएंगे। विशेषता और गुण को स्वीकार करो, लेकिन फुट स्टेप बाप के फुट स्टेप पर हो। समय पर मतलब की बातें नहीं उठाओ, मतलब की बातें भी बड़ी मनोरंजन की करते हैं। यह डायलॉग फिर सुनाएंगे, क्योंकि बाप दादा के पास तो सब सेवा स्टेशन की न्यूज़ आती है, ऑल वर्ल्ड की न्यूज़ आती है, तो दास आत्मा मत बनो। यह है बहुत छोटी सी कर्मेंद्रिया। आँख कान कितने छोटे हैं, लेकिन यह जाल बहुत बड़ी फैला देते हैं। जैसे छोटी सी मकड़ी देखी ना, खुद कितनी छोटी होती, जाल कितनी बड़ी होती, यह भी हर कर्मेंद्रिय का जाल इतना बड़ा है। ऐसे फंसा देगा जो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं फंसा हुआ हूँ। यह ऐसा जादू का जाल है जो ईश्वरीय होश से, ईश्वरीय मर्यादाओं से बेहोश कर देता है। जाल से निकली हुई आत्माएं कितना भी उन दास आत्माओं को महसूस कराए, लेकिन बेहोश को महसूसता क्या होगी। स्थूल रूप में भी बेहोश को कितना भी हिलाओ, कितना भी समझाओ, बड़े बड़े माइक कान में लगाओ, लेकिन वह सुनेगा तो यह जाल भी ऐसा बेहोश कर देता है जो, और फिर क्या मजा होता। बेहोशी में कोई बोलते भी बहुत है, लेकिन वह बोल व्यर्थ होता है। ऐसे रूहानी बेहोशी की स्थिति में अपना स्पष्टीकरण भी बहुत देते हैं, लेकिन वह होता है व्यर्थ। 2 मास की 6 मास की पुरानी बात, यहाँ की बात वहाँ की बात बोलते रहेंगे। ऐसी ही है यह रूहानी बेहोशी। तो है छोटी सी आँख, लेकिन बेहोशी की जाल बहुत बड़ी है। इससे निकालने में भी समय बहुत लग जाता है, क्योंकि जाल की एक एक तार को काटने का प्रयत्न करते हैं। जाल कभी देखी है? आप लोगों ने प्रदर्शनी के चित्रों में भी है। जाल खत्म करने का साधन है, सारी जाल को अपने में खा लो, खत्म कर लो। मकड़ी भी अपनी जाल को पूरा स्वयं ही खा लेती है। ऐसे विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ, तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा। मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। तो सोचो, जाल में बेहोश होने की स्थिति अच्छी व बिंदी बन बिंदी में लवलीन होना अच्छा। तो बाप की मर्जी क्या हुई? लवलीन हो जाओ। जबकि झाड़ को अभी परिवर्तन होना ही है, तो झाड़ के अंत में क्या रह जाता है? आदि भी बीज, अंत भी बीज ही रह जाता है। अभी इस पुराने वृक्ष के परिवर्तन के समय पर वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। बीज है ही बिंदु, सारा ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सबका सिंधु व बिंदु में समा जाता है। इसको कहा जाता है बाप समान स्थिति। बाप सिंधु होते भी बिंदु है। ऐसे मास्टर बीज रूप स्थिति कितनी प्रिय है। इसी स्थिति में सदा स्थित रहो। समझा क्या करना है? देखो, दोनों जोन की विशेषता भी यही है। कर्नाटक अर्थात नाटक पूरा किया, अभी चले, लवलीन हो जाओ। और यूपी में भी नदियाँ बहुत होती है, तो नदी सदा सागर में समा जाती है, तो आप सागर में समा जाओ अर्थात लवलीन हो जाओ। दोनों की विशेषता है ना, इसलिए शान में लवलीन स्थिति में सदा बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। आवागमन का चक्कर तो अब पूरा हो किया ना, अभी तो आराम से शान से बैठ जाओ। अच्छा, ऐसे सदा सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी,
सदा बेहोशी की जाल से मुक्त, आवागमन से मुक्त, मास्टर बीज रूप स्थिति में लवलीन रहने वाले ऐसे राज ऋषि आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ मुलाकात है। सभी निमित्त आत्माएं हो ना, सदा अपने को सेवा अर्थ निमित्त आत्मा हूँ ऐसा समझकर चलते हो। निमित्त आत्मा समझने से सदा दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देगी। पहला, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे। दूसरा, सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। तो मैं निमित्त हूँ, इससे न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया यह भी कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। मैं के बजाय बाबा बाबा, तो बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। जिसने निमित्त बनाया उसके तरफ बुद्धि लगने से आने वाली आत्माओं को विशेष शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान से योग लग जाएगा। शक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे, नहीं तो कमजोर ही रह जाएंगे। तो निमित्त समझकर चलना यही सेवाधारी की विशेषता है। देखो, सबसे बड़े से बड़ा सेवाधारी बाप है, लेकिन उनकी विशेषता ही यह है, जो अपने को निमित्त समझा, मालिक होते हुए भी निमित्त समझा। निमित्त समझने के कारण सबका प्रिय हो गया। तो निमित्त हूँ, न्यारी हूँ, प्यारी हूँ, यही सदा स्मृति में रख कर चलो। सेवा तो सब कर रहे हो, यह लॉटरी मिल गई, लेकिन इस मिली हुई लॉटरी को सदा आगे बढ़ाना या कहाँ तक रखना, यह आपके हाथ में है। बाप ने तो दे दी, बढ़ाना आपका काम है। भाग्य सबको एक जैसा बांटा, लेकिन कोई संभालता, कोई बढ़ाता है, कोई नहीं। इससे नंबर बन गए। तो सदा स्वयं को आगे बढ़ाते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। औरों को आगे बढ़ाना ही बढ़ना है। जैसे बाप को देखो, बाप ने माँ को आगे बढ़ाया, फिर भी नंबर 1 नारायण बना, वह सेकंड नंबर लक्ष्मी बनी। लेकिन बढ़ाने से बढ़ा। बढ़ाना माना पीछे होना नहीं, बढ़ाना माना बढ़ना। सभी सेवाधारी मेहनत बहुत अच्छी करते हो। मेहनत को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन निमित्त समझकर सेवा करो तो सेवा 1 गुना से 4 गुना हो जाएगी। बाप समान सीट मिलती है, अभी इस सीट पर सेट होकर सेवा को बढ़ाओ। अच्छा, पार्टियों के साथ पहला, विशेष आत्मा बनने के लिए सर्व की विशेषताओं को देखो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषताओं के गुण गाते हैं। जैसे बाप सभी बच्चों को विशेषताओं को देखते, वैसे आप विशेष आत्माएं भी सर्व की विशेषताओं को देखते स्वयं को विशेष आत्मा बनाते चलो। विशेष आत्माओं का कार्य है विशेषता देखना और विशेष बनना। कभी भी किसी आत्मा के संपर्क में आते हो तो उसकी विशेषता पर ही नजर जानी चाहिए। जैसे मधुमक्खी की नज़र फूलों पर रहती, ऐसे आपकी नज़र सर्व की विशेषताओं पर हो। हर ब्राह्मण आत्मा को देख सदा यही गुण गाते रहो, वाह श्रेष्ठ आत्मा वाह। अगर दूसरे की कमजोरी देखेंगे तो स्वयं भी कमजोर बन जाएंगे। तो आपकी नज़र किसी की कमजोरी रूपी कंकर पर नहीं जानी चाहिए। आप होली हंस सदा गुण रूपी मोती चुभते रहो। दूसरा, समय और स्वयं के महत्व को स्मृति में रखो तो महान बन जाएंगे। संगम युग का एक एक सेकंड सारे कल्प के प्रारब्ध बनाने का आधार है। ऐसे समय के महत्व को जानते हुए हर कदम उठाते हो। जैसे समय महान है, वैसे आप भी महान आत्मा हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा हर बच्चे को महान आत्मा बनने का वर्षा मिला है। तो स्वयं के महत्व को भी जानकर हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान करो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम महान बाप के बच्चे महान हैं। इससे ही जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाने चाहो बना सकते हो। संगम युग को यही वरदान है, सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहो। कितने अखूट खजाने मिले हैं, गिनती कर सकते हो। तो सदा ज्ञान रत्नों से, खुशी के खजाने से, शक्तियों के खजाने से खेलते रहो।
सदा मुख से रतन निकले, मन में ज्ञान का मनन चलता रहे, ऐसे धारणा स्वरूप रहो। महान समय है, महान आत्मा हूँ, यही सदा याद रखो। अच्छा, ओम शांति।